तो आज हम बात करेंगे 1986 में घटी एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में, जिस पर 2009 में एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द हंटिंग इन कनेक्टिकट। दरअसल ये भूतिया घटना घटी थी सेंटिका फैमिली के साथ जब वो 1986 में कनेक्टिकट के एक घर में रहने आए थे। सेंटिका फैमिली में कार्मेन, एल्स और उनके 3 बच्चे और उनकी एक भांजी भी रहती थी। वो लोग इस घर में इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि घर के सबसे बड़े बेटे को कैंसर था और जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था वो हॉस्पिटल इस घर से काफ़ी पास में था। इस फैमिली की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ये घर उन्हें काफ़ी कम किराए पर मिल रहा था, जिस वजह से उन्होंने इस घर को किराए पर लिया। पर इस फैमिली को ये नहीं पता था कि इस घर में पहले लोगों को दफनाया जाता था और वो लाशें बेसमेंट में दफनाई जाती थी। घर में लड़कों का बेडरूम बेसमेंट में रखा गया और इसके अगले ही दिन से लड़कों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस और दिखाई देने लगी थी। उनका कहना था कि उन्हें इस घर में आत्माएं दिखाई देती हैं और बड़े बेटे का ये भी कहना था कि वो आत्माएं उससे बात भी करती हैं, जिसके बाद से ही उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। वो पोयम लिखने लगा था जिसमें वो डेड बॉडी के साथ फिजिकल है। उसका एंगर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद ये सब उस पर चल रही थेरेपी की वजह से ऐसा हो रहा है, पर डॉक्टर ने इस बात से साफ मना कर दिया कि ये सारी हरकतें उस पर चल रही थेरेपी की वजह से नहीं हो रही। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि शायद इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, जिस वजह से घर का बड़ा लड़का अब हॉस्पिटल में ही रहता था और इधर घर के लोगों को फर्श पर खून, चीज़ें अपने आप गायब होने, बॉडी की सड़ी बदबू, अननोन लोगों के दिखने और गायब होने जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। उन्हें इस घर में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिली और ये फ़ोटोज़ उनकी थी जिन्हें बेसमेंट में दफनाया गया था और अब इस घर में भूत भी दिखाई देने शुरू हो गए थे। सेंटिका फैमिली के साथ ये सारी घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने मजबूर होकर एड, लॉरेन और कई और लोगों को अपने घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलवाया। जब लोग इस घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन लोगों पर स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद कई लोग वहाँ से भाग गए। कई लोग अपने आप ही अनकॉन्शियस हो गए। पर एड और लॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म करने के बाद ये बताया कि जिस टाइम इस घर में लोगों को दफनाया जाता था तब वहाँ डेड बॉडी के कॉफिन बनाने वाला एक आदमी बॉडी के साथ फिजिकल होता था और उन्हीं की आत्मा इस घर में रहने वाले लोगों को परेशान कर रही हैं। पर एड और लॉरेन ने इस घर को उन आत्माओं से छुटकारा दिलवाया। पर यह बात जब लोगों के बीच में फैलने लगी तो इस घर में पहले रहने वाले कई लोग और सेंटिका फैमिली के बाद रहने वाले लोगों का ये कहना था ना ही तो उन लोगों ने इस घर में कुछ पैरानॉर्मल देखा है और ना ही किसी भूत को। इस बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें